लश्कर बेड़ा। तो ईरान की तरफ से जो रिस्पांस आया उसने सबको हिला दिया। ईरान ने बड़ा खुल के ये कहा है कि हम क्या करेंगे अगर ऐसा हुआ तो हमारे ऊपर कहीं से भी अटैक आई तो हम ऐसा रिस्पांस करेंगे कि फिर आप याद रखेंगे। जिस पे उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि इजराइल को भी टारगेट करेंगे, गल्फ स्टेट्स को भी टारगेट करेंगे, अमेरिकन बेसिस को भी टारगेट करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से 25% दुनिया की तेल जाता आता है उसको बंद कर दें, चोक पॉइंट कर 25% रह गया तो आप सोचिएगा तेल की कीमतों को क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, और हमारे जैसे मुल्क उड़ जाएंगे बिल्कुल। तो अमेरिका को तो प्रॉब्लम नहीं बनेगी, हमें प्रॉब्लम बनेगी। सो खैर एनीवे, तो इस किस्म की धमकी के बाद असेसमेंट हुई वहाँ पेंटागन में, और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि पेंटागन ने जो रिपोर्ट दी है डोनाल्ड ट्रंप को वो ये दी है कि 2-3 मसले हैं। एक तो ये है कि हमारा भी नुकसान होगा इसमें, जब ईरान काउंटर अटैक करेगा तो हमारे भी सोल्जर्स मारे जाएंगे जो हमारे बेसिस में, उनको इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। दूसरा ये हमारे जो जंगी बेड़े हैं जो नेवल है उनके ऊपर भी सुइसाइड बॉम्बिंग होगी और अटैक्स होंगी और मिसाइल्स आएंगे। और यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी फिक्र कर रहे थे कि जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है खा वो 700-800 किलोमीटर दूर है, तो अरेबियन सी में है, इंडियन ओशन में उन्हें दूर करके रखा, मगर ईरान की मिसाइल्स वहाँ तक भी पहुँच सकती हैं, मगर बिकॉज इट्स अ बिग ओशन तो इट्स, और वो चल भी रहा है, एक जगह पे खड़ा नहीं है, इट माइट बी नॉट सो ईजी, बट स्टिल इट कैन कम अंडर अटैक। और ईरान ने तो कहा कि हम उसको अटैक करेंगे। जी, उन्होंने कहा है, ये मुमकिन है, बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। और अब बड़े मंजरनामे के ऊपर जो खबर चाहिए है वो है तेल की कीमतों में इजाफा। वो इसलिए कि अमेरिका ने जो अपना बहरी बेड़ा है वो ईरान के और करीब कर दिया और धमकियों में भी शिद्दत आ चुकी है, तो हर कोई मुमकिन सिनेरियो को सोच रहा है। लेकिन सेठी साहब, पिछले हफ्ते भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि 36 आवर्स में अटैक हो जाएगा, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है, तो कहाँ बात अड़ी हुई है? देखिए, मैंने कहा था कि मेरा ये ख्याल है कि डेफिनेटली अमेरिका अटैक करेगा, दैट वाज, मैंने ये बात कही थी जी। अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद, जब अमेरिका ने अपना इतना बड़ा आर्माडा जिसे कहते हैं ना जी, इससे ज़्यादा बड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जंगी जहाज़ इकट्ठे नहीं हुए, लश्कर बेड़ा। तो ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया उसने सबको हिला दिया। ईरान ने बड़ा खुल के ये कहा है कि हम क्या करेंगे अगर ऐसा हुआ तो हमारे ऊपर कहीं से भी अटैक आई तो हम ऐसा रिस्पांस करेंगे कि फिर आप याद रखेंगे। जिस पे उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि इजराइल को भी टारगेट करेंगे, गल्फ स्टेट्स को भी टारगेट करेंगे, अमेरिकन बेसिस को भी टारगेट करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से 25% दुनिया की तेल जाता आता है उसको बंद कर दें, चोक पॉइंट कर 25% रह गया तो आप सोचिएगा तेल की कीमतों को क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, और हमारे जैसे मुल्क उड़ जाएंगे बिल्कुल। तो अमेरिका को तो प्रॉब्लम नहीं बनेगी, हमें प्रॉब्लम बनेगी। सो खैर एनीवे, तो इस किस्म की धमकी के बाद असेसमेंट हुई वहाँ पेंटागन में, और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि पेंटागन ने जो रिपोर्ट दी है डोनाल्ड ट्रंप को वो ये दी है कि 2-3 मसले हैं। एक तो ये है कि हमारा भी नुकसान होगा इसमें, जब ईरान काउंटर अटैक करेगा तो हमारे भी सोल्जर्स मारे जाएंगे जो हमारे बेसिस में, उनको इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। दूसरा ये हमारे जो जंगी बेड़े हैं जो नेवल है उनके ऊपर भी सुइसाइड बॉम्बिंग होगी और अटैक्स होंगे और मिसाइल्स आएंगे। और यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी फिक्र कर रहे थे कि जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है खा वो 700-800 किलोमीटर दूर है, तो अरेबियन सी में है, इंडियन ओशन में उन्हें दूर करके रखा, मगर ईरान की मिसाइल्स वहाँ तक भी पहुँच सकती हैं, मगर बिकॉज इट्स अ बिग ओशन तो इट्स, और वो चल भी रहा है, एक जगह पे खड़ा नहीं है, तो इट माइट बी नॉट सो ईजी, बट स्टिल इट कैन कम अंडर अटैक। और ईरान ने तो कहा कि हम उसको अटैक करेंगे। जी, उन्होंने कहा है, ये मुमकिन है, बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। अच्छा, इससे ज़्यादा जो ख़तरा है वो ये है कि जो मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स, वो सारी जो हैं दे विल ऑल इजराइल तक पहुंच जाएंगी, और उनको जो सो कॉल्ड डोम है उसको रोक नहीं सकेगा। उनमें से बहुत सी जो है वो गिरेंगी और कैजुअल्टीज़ होंगी, और क्या इजराइल तैयार है इसके लिए कि नहीं। इसीलिए इजराइल की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आ रहा कि अटैक करें। अभी डोनाल्ड ट्रंप खुद ही लगा हुआ था जी, आपने देखा कोई बयान नहीं आया नेतन्याहू से कि जी आप करें, अभी करें। लॉकडाउन सब सोचों में पड़ गए हैं कि ईरान क्या कर सकता है काउंटर।
और ईरान की तरफ से ये है कि हम जब नीचे जा रहे होंगे तो हम हर एक कुछ लेके सब डूबेंगे। सबको लेकर डूबेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो एक तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र शुरू हो गया। हाँ, अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये कहा, जिससे अब लगता है ऐसे है कि अब जहन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ गई डोनाल्ड ट्रंप के, करना है कि नहीं करना, और अगर करेंगे तो क्या होगा। पहला तो ये था कि हम क्यों जा रहे हैं वहाँ, हम इसलिए जा रहे हैं कि न्यूक्लियर ख़त्म करने के लिए। जी, मगर वो लोग कहते हैं वो तो आपने पहले मिडनाइट हैमर में आपने ये कहा क्या- ऑब्लिटरेटेड, हमने कर दिया ऑब्लिटरेटेड, तो आप क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? पहले तो ये कहा कि जी न्यूक्लियर के लिए जा रहे हैं। जी। जब लोग आपने आगे से जवाब दिया वो तो आपने कर लिया हुआ है पहले कि अच्छा, फिर कहा नहीं नहीं वो जो मिसाइल जो है ना जिससे बहुत खतरा है, वो मिसाइल रेजीम को हमने डिसमेंटल करना है। न्यूक्लियर तो खत्म हो गया मगर इनकी मिसाइल्स भी बड़ी थ्रेट पोज करती हैं टू इसराइल एंड टू आवर बेसिस, उनको भी ख़त्म करना है हमने। ठीक है, तो जब ये पता चला कि उनके पास तो इतनी है कि आप ख़त्म ही नहीं कर सकते, वो सारी लॉन्च हो जाएंगी और वो छुपी भी हैं, कितनी को आप रोकेंगे? आपके पास एंटी मिसाइल नहीं है आपके पास, वो शॉर्टफॉल है, शॉर्ट सप्लाई है। Okay. अगर आपको 100 चाहिए तो आपके पास सिर्फ 25 हैं इस वक्त। अच्छा, मतलब है कि ये परसेंटेज है, तो इसलिए वो भी आप नहीं रोक सकते। Okay. तो फिर आखिरी स्टेज पे ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो हम तो बचाने जा रहे हैं उन लोगों को जो कि मुजाहरे कर रहे हैं और उनको ये फांसी देना चाहते हैं, तो हमने इनको ये धमकी दी है कि आप रोके नहीं तो हम आ रहे हैं। तीसरी एक्सक्यूज़ दी है। अच्छा, अच्छा, अब वो क्या हुआ है कि वो जो सो कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही थी वो मिड जनवरी में ख़त्म हो गई, उनको ईरानियंस ने काबू कर लिया, और जिन लोगों को गोली वोली चली जो मर गए अब वो भी इशू नहीं रहा, क्योंकि अब कोई नए डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं हो रहे, नहीं हो वो ख़त्म हो गए हैं। ना ही ईरानियन रजीम ने उनको एक्सिक्यूट किया है जिन लोगों को पकड़ा, तो वो भी अब इशू नहीं रहा। तो अब फिर क्या इशू है इस वक्त, क्यों जाना है ईरान को अटैक करने के लिए? क्या बात अब कहते हैं हमने रजीम चेंज करनी है। अब मान गए जी, हम बाकी बातें अपनी जगह पे हम नहीं रहने दे सकते, ईरान को हमने तोड़ना है, इसके 3 हिस्से या 4 हिस्से करने हैं हमने इसको नहीं रहने देना अच्छा, एज अ सिविलाइजेशनल सुपर पावर। ठीक, तो अब ये बात सामने आ गई। जब ये बात सामने आई है कि रजीम चेंज से और कोई बात ही नहीं है, कम पे बात नहीं होगी। कोई कम पे बात नहीं है, तो अब सोचा ये कि कैसे रजीम चेंज कैसे करेंगे। अब रजीम चेंज करने के तरीके कौन से हैं? क्या है? एक तरीका तो यही था ना कि लोगों को उकसाया जाए, और उनको मुजाहरे हथियार करवाए दिए जाएं। जाएं, स्टारलिंक दिया जाए, इंटरनेट रिस्टोर किया जाए। ओह, इंटरनेट भी बंद हो गया, रूस और चाइना ने हेल्प किया ईरान की और इंटरनेट ब्लॉक हो गया। वो तो तवक्को ही नहीं कर सकते थे कि ये हो सकता है। इसी तरीके के साथ टर्की ने हेल्प की है ईरान की, वो जो घुसपैठिए आ रहे थे जो कि अमेरिकन CIA भेज रही थी लोगों को, टर्किश इंटेलिजेंस ने बता दिया है वो कुर्दिश इलाकों से आ रहे थे और उन इलाकों से आ रहे थे जो कि टर्की बड़ा क्लोज वॉच रखता है। टर्की ने ईरान को बता दिया कि उधर से लोग ये भेज रहे हैं टेररिस्ट जो आपके आके उकसा रहे हैं लोगों को। तो टर्की ने इन्फॉर्मेशन दे दी, इन्होंने जाके वहाँ ठाठा करके उनको फारग कर दिया। तो वो भी जो था एक अटैम्प्ट हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई।